So we'll start with questions of microscope and telescope. अगर आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के फॉर्मूलाज याद है तो क्वेश्चंस दे आर एक्सट्रीमली सिंपल. तो पहला क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. पहले तो बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं? ऑब्जेक्टिव एंड, डू यू रिमेंबर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे पहला फॉर्मूला जो आया था, याद है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस. प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 32, मतलब दो लेंस मिला के. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 8, देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस इज, इट इज अ जोक. Magnifying power of microscope is magnifying power of objective into magnifying power of eyepiece. So what is magnifying power of eyepiece? It is total magnifying power upon magnifying power of objective. ये 32 है और दूसरा कितना है? 8 है. तो कितना आएगा? 4. ऑप्शन नंबर सी. Next question is again very simple. You just need to know the formula of magnifying power of a compound microscope. In order to increase the magnifying power of a compound microscope, the focal length of the objective and eyepiece should be small. Objective should have small focal length and eyepiece should have large focal length. Both should have large focal length. The objective should have large focal length and eyepiece should have small focal length. Option number A, B, C, D. A. Focal length of objective and eyepiece should be small. दोनों का focal length small होना चाहिए? नहीं? तो ठीक है, I'll bring you to equation then. तो अभी मैंने बताया magnifying power is equal to, if you remember, magnifying power of objective into magnifying power of eyepiece. अगर इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो ये हो जाता है d by fe. होता है कि नहीं ऐसा? Yes. और अगर डी पे बनता है तो 1 plus d by fe. मतलब ये तो समझ में आ गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है. मतलब मुझे अगर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कम करना पड़ेगा. आईपीस का फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा? कम. तो स्मॉल करना पड़ेगा. ये तुमको याद है? ये क्या था, याद है क्या? माइनस वीओ बाय यूओ. इसके मैंने 2-3 फॉर्मूला बताया था तुमको, इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स याद होगा तो. एफओ माइनस वीओ बाय एफओ, डी बाय एफई, उसमें से ये एक था, याद है क्या? यस और नो? यस. इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, इफ यू रिमेंबर, एफओ अपॉन एफओ माइनस यूओ डी बाय एफई. करेक्ट, राइट? इसको और एक तरीके से लिख सकते हो विच यू डोंट नो, अभी बता रहा हूँ. लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप अपॉन एफओ डी बाय एफई. तो ये सारे फॉर्मूलाज एक ही चीज के. तो डू यू सी कि मैग्नीफाइंग पावर ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो मुझे अगर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना होगा तो दोनों को कम करना पड़ेगा. तो रिलेशन क्या है? इनवर्स है. तो बताओ आंसर. ए. Question number 3, question number 6 and question number 8 we will do when we will study wave optics, क्योंकि उसका थोड़ा सा कनेक्शन वेव ऑप्टिक्स के साथ भी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अभी तो तुम ये क्वेश्चन एक बार रीड करो और आंसर आना चाहिए. द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर एफओ एंड एफई रिस्पेक्टिवली. इफ एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब and d is the least distance of distinct vision, then angular magnification when the image is formed at infinity is. पिछला क्वेश्चन में क्या किया? L by FO D by FE. और मैंने बोला भी कि जब इमेज कहाँ बनता है? इंफिनिटी पे. तो बताओ आंसर. E. डायरेक्ट फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
और ये कैसे आता है फॉर्मूला ये मैं बताऊंगा, वन ऑफ द क्वेश्चंस में आने ही वाला है, तब डिराइव करके बताऊंगा कि ऐसा है। नीट के पीवाईक्यू में क्वेश्चन है ये, तब डिराइव करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of the compound microscope is 14 centimeter. Length of compound microscope. How many of you remember length of compound microscope L was mod of VO plus mod of U? याद है? है ना? सब हाँ, गलत लिखा तो भी हाँ बोलना। UV mod of VO plus mod of UV, ये होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। कितना लेंथ दिया है? 14 सेंटीमीटर। ओके, the magnifying power for relaxed eye is 25. Magnifying power for relaxed eye is 25. If the focal length of eye lens is 5 centimeter, then the object distance for objective lens will be, then the object distance for objective मतलब क्या पूछा है? UO। क्या पूछा है? UO। सबसे पहले to solve this question I want to know what is the meaning of the magnifying power for relaxed eye. What do you understand by magnifying power for relaxed eye? There is no strain. There is no strain. There is no strain मतलब इमेज कहाँ बना होगा? 25 सेंटीमीटर के आगे। अभी आगे कहाँ पता है क्या? नहीं। तो ऐसा इमेजिन कर लेना इन्फिनिटी पे। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे बना है तो मैग्नीफाइंग पावर 25 दिया हुआ है, लेकिन अगर इन्फिनिटी पे बना है तो मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर अभी देखा था, अभी L by FO D by FE। वेरी गुड एंड वेरी बैड। क्यों? तुमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है तुमको? यू। क्या फाइंड करना है? अभी ये फॉर्मूला में यू है तो नहीं है, यू है क्या? तो क्या करेंगे फिर? अब कैसे फाइंड करेंगे? यू नो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? यस। यू नो व्हाट इज डिस्टिंक्शन? यस। 25। यू नो व्हाट इज एफई? यस। यू नो व्हाट इज दिस? यस। तो क्या मिल जाएगा? एफओ। क्या मिल जाएगा? एफओ मिल जाएगा। वेरी गुड, एफओ मिल गया। यहाँ से एफओ मिल गया। एफओ मिल गया ना आपको? अब 1 बाई एफओ इक्वल टू 1 बाई वीओ माइनस 1 बाई यूओ। एफओ मिल गया। अब और क्या चाहिए? क्या चाहिए? वीओ, क्योंकि 1 अपॉन एफओ इक्वल टू 1 बाई वीओ माइनस 1 बाई यूओ। करेक्ट। 1 बाई एफओ इक्वल्स टू 1 बाई वीओ माइनस 1 बाई यूओ। ये मिल गया। और ये कौन बाकी है? इसको फाइंड करो। अब इसको कैसे फाइंड करोगे? कैसे करोगे? यहां से करोगे। VO इक्वल्स टू 14 माइनस बराबर। यस। फिर अभी यूई फाइंड करना पड़ेगा। फिर यूई कहां से फाइंड करेंगे? फिर बोलोगे 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 बाय वीई माइनस 1 बाय यूई। सही है? अभी अरे ठीक है, दिस इज करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, तुमको मैग्नीफाइंग पावर दिया था, लेंथ दिया था, डी पता ही होता है 25 होता है, एफ ई दिया है, एफ ओ मिल जाएगा। एफ ओ मिल गया तो यू ओ मिल सकता है। कंडीशन है वी ओ पता होना चाहिए। वी ओ फाइंड करना है तो यू ई पता होना चाहिए। यू ई फाइंड करना है तो आपको एफ ई और वी पता होना चाहिए। एफ ई तुमको पता है और तुमको वी ई भी पता है, क्योंकि रिलैक्स टाइगर तुमने ही बोला इन्फिनिटी। राइट? करेक्ट। गुड। ये एक मेथड है। देयर इज अ शॉर्टकट आल्सो if you want to find out why a shortcut. तो how to solve? I will give you a trick. यहाँ ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो फिर गए। मेथड वही है, मेथड इज द सेम, कोई मेथड में कोई चेंज नहीं है। एट द मोस्ट तुमको ये नहीं लिखना तो तुम इधर वीओ लिख लो, दिस इज व्हाट यू कैन यूज। अब वैसा क्यों किया? क्योंकि ये भी तो फॉर्मूला था ना। हाँ फॉर्मूला ये भी। यस बराबर सर। अब ऐसा क्यों किया? मैंने तुमको पूछा तुमको क्या चाहिए, तुमने बोला यूओ चाहिए। यूओ के लिए तुमको क्या चाहिए?
VO चाहिए, बराबर। और क्या चाहिए? FO चाहिए, सही है। बट फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट व्हाट। अरे VO, FO, UO, फिर भी अटक गए, वापस से अटक गए। जल्दी, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। मैंने गलत लिखा है, माइनस छोड़ दो, माइनस प्लस देख लेंगे। ये फॉर्मूला ठीक है, तो माइनस माइनस, ओके गुड। ये फॉर्मूला याद है, माइनस वी ओ बाई यू डी बाई एफ ई। नाउ रुक, रिलैक्स आई के लिए, रिलैक्स आई के लिए, रिलैक्स आई के लिए, रिलैक्स आई के लिए फाइनल इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी। यहाँ ध्यान दो, इसका मतलब जो वी की वैल्यू है वो कितनी है? इन्फिनिटी। कितनी है? इन्फिनिटी। व्हाट इज वन अपॉन इन्फिनिटी? ऐसा होने से एफ और यू की वैल्यू सेम हो गई। क्या हो गई? तुमको पता नहीं था क्या कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है? पता था ना? पता था। तो पता था तो क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे यू की जगह पे एफ ही लिखो? यू आर टेलिंग मी कि तुमको पता है कि इन्फिनिटी में इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? फोकस पे। तो यहाँ पे रिलैक्स्ड आई के लिए मतलब फाइनल इमेज कहाँ बना है? इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कौन बनाता है? आई पीस। तो फाइनल इमेज डिस्टेंस आई पीस के लिए कितना है? इन्फिनिटी के लिए। कितना है? इन्फिनिटी। फाइनल इमेज किसने बनाया? किसने बनाया? आई पीस ने। कहाँ बनाया? इन्फिनिटी पे। इमेज इन्फिनिटी कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो? फोकल लेंथ हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पे तुमको वीओ मिल गया था, सिर्फ ऐसा लिखना था और तुमको यहीं से वीओ मिल गया था। मिल गया था तुमको यहाँ पे। व्हाट इज वीओ? 14 माइनस एफ ई। 14 माइनस 5 कितना आ गया? 9 आ गया। हो गया, हो गया। क्वेश्चन सॉल्व कैसे? व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? 25 माइनस व्हाट इज वीओ? 9। यूओ तो फाइंड ही करना है हमको। व्हाट इज डीडीवी? 25। व्हाट इज फोकस ऑफ आईपीस? 5। 5 होगा ना? कैंसल, कैंसल। तो यूओ इज इक्वल्स टू माइनस 9/5। 9/5 होता है 18/10, मतलब होता है 1.8। तो माइनस 1.8, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। A compound microscope has an eyepiece of focal length. Compound microscope has eyepiece of focal length 10 centimeter and objective of focal length 4 centimeter. FO और FE की वैल्यू दी है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, मतलब वापस से मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है आपको। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, इस केस में यूओ दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंट विजन। डीडीवी पे इमेज बना है, और यू रिमेंबर डीडीवी पे इमेज बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वीओ बाय यूओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। राइट, यहाँ तक क्लियर? पक्का? सही है, सही है, फॉर्मूला गलत नहीं है, दैट इज करेक्ट। अब पहले आपको फाइंड क्या करना है उस पर ध्यान दो। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन, मतलब ये फाइंड करना है। अगर ये फाइंड करना है तो मुझे वीओ, यूओ, डी और एफ पता होना चाहिए। अब इसमें मुझे डी दिया है 20, हम नॉर्मली 25 यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? 20। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हो वही यूज करना, खुद के मन से 25 मत लिख देना, आंसर नहीं आएगा। एफ की वैल्यू दी है, यस। वीओ और यूओ में से कौन पता है? यूओ। कौन पता है? वीओ पता है क्या? नहीं पता है क्या? नहीं। तो वीओ फाइंड करने, मतलब वीओ फाइंड करना पड़ेगा ना। वीओ कैसे फाइंड करोगे? 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, बराबर, करेक्ट। लेकिन मैंने आपको 3-4 फॉर्मूला क्यों बताया है? मैंने तुमको इसीलिए बताया, मैंने आपको बोला भी था ये थ्योरी में कि ये जो पहला पार्ट है ना, इसको तुम अलग अलग तरीके से लिख सकते हो अगर तुमको याद होगा तो, और आज भी बताया।
और इसीलिए बताया कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन किसका था, यूओ का, और था एफओ, और था डी, और था एफई। तो तुम डायरेक्टली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इन चारों पैरामीटर पर ला सकते हो, क्योंकि मैंने 4 से 5 बार बताया और आज ही बताया। सिर्फ यहाँ पे डी बाई एफ क्यों लिखा, क्योंकि इमेज कहाँ बना था, इन्फिनिटी पे। अगर डी डी पे बनेगा तो क्या लिखोगे, 1 प्लस डी बाई एफ। अगर स्टेप्स कम करने होंगे तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। तो एफ ओ की वैल्यू, व्हाट इज एफ ओ की वैल्यू, व्हाट इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, 4। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 5। कितना है, 5। कितना है, 5। ओके, ठीक है। 1 प्लस 20 बाई एफ कितना है, एफ 10। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। और ये कितना है, 4 अपॉन -1, बराबर। तो कितना आ गया, -12। तो आंसर क्या आना चाहिए, 12। ऑप्शन नंबर ए। देखो तो ऑप्शन नंबर ए आता है क्या, आना ही चाहिए वैसे तो। आया, आया ना। हाँ, तो हमारा माइनस सिर्फ इसलिए आया, आपको याद है माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए हमारा आंसर माइनस के साथ आया है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मैंने बोला आपको हम लोग फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे, विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 9। तो 3, 6 और 8 वेब ऑप्टिक्स में वापस से टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का अगला पार्ट आता है। अभी इसमें पूरा नहीं हुआ, इसमें और बाकी है। हमने जितना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सीखा है ना, उतना पूरा नहीं है, और भी बहुत कुछ है, वो वेब ऑप्टिक्स में आएगा तब देखेंगे। लेट अस नाउ solve question number 9. In a compound microscope, the focal length of the objective and eye length are 2.5, FO की value 2.5 और FA की value 5 centimeter. An object is placed at मतलब UO 3.75 before the objective and image is formed at least distance of distinct vision. मतलब 1 plus d by f लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि DDV पे बना है। Then the distance between the two lenses will be distance between the two lenses, मतलब length of the tube, length of the tube. So अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ द ट्यूब कैसे फाइंड करोगे, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू L बाय एफ ओ डी बाय एफ ई, करेक्ट, राइट। अरे माइनस प्लस देख लेंगे बाद में, फिलहाल फॉर्मूला तो देखो। तुमको अगर इस फॉर्मूला से फाइंड करना है तो मैग्नीफाइंग पावर पता होना चाहिए, जो नहीं पता है, मतलब पहले मैग्नीफाइंग पावर निकालना पड़ेगा, राइट। तो फिर हमको ये मेथड को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं फिर हम लोग L इक्वल्स टू मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE, ये सोच सकते हैं, वेरी गुड। पर प्रॉब्लम फिर वही है कि ना VO पता है ना UE पता है। VO फाइंड करना है तो 1 अपॉन FO इक्वल्स टू 1 अपॉन VO प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन UO, प्लस मिरर में होता है, इधर नहीं होगा। डू यू नो UO, यस 3.75। डू यू नो FO, यस 2.5 आई गेस। ये मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, ये मिल गया। फिर कौन चाहिए, UE के लिए क्या करेंगे, 1 बाय FE इक्वल्स टू 1 बाय VE माइनस 1 बाय UE चाहिए तो VE चाहिए, VE तो बताया है, इमेज कहाँ बना है DDV पे, कहाँ बना है, तो DDV की वैल्यू 25, नहीं दी हो तो 25, और जो दी होगी तो वो यूज करनी पड़ेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में 20 दिया था। तो ये पता है, ये भी पता है, तो ये मिल जाएगा। UE मिल गया, VO मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले VO फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट इज 1 बाय VO, 1 बाय FO प्लस 1 बाय UO, करेक्ट, इनकरेक्ट, यस नो, यस। यूजिंग साइन कन्वेंशंस, VO तो फाइंड करना है, उसके तो कन्वेंशन यूज नहीं हो गए। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव ही होता है, और ऑब्जेक्ट तुमने कहाँ रखा था, लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो गया। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लेफ्ट में होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FO,
FO 2.5 क्लियरली बोला है, 2.5 है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2.5 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 3.75। तो ये माइनस 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 3.7 बराबर। क्रॉस क्रॉस करने से बेटर, तुमको क्रॉस क्रॉस करना है तुम क्रॉस क्रॉस कर लो, करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिर थिंक, थोड़ा सा सोचो तो अच्छे से हो जाएगा। इफ यू वांट टू सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे। चलो ठीक है, क्रॉस 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 3.75 माइनस 2.5 1.25 2.5 इंटू 3.75 चलता है ना ऐसा? हाँ चलता है कि नहीं चलता है? अरे यस नो यस, हाँ वेरी गुड। वन जा एंड टू जा, वन जा एंड क्यों कर रहे हो, थ्री जा कर लो। 1.25 into 3 is 3.75. 2.5 into 3 is 7.5. 7.5 तो तुमको मिल गया 1 अपॉन VO इक्वल्स टू 1 अपॉन 7.5, मतलब VO की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। ये सही है कि गलत है? ये सही है क्योंकि VO पॉजिटिव ही आना चाहिए था, क्योंकि VO ट्यूब के अंदर बनता है ऑब्जेक्टिव के राइट साइड में। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो अपने राइट साइड में बनाता है, क्योंकि वो इमेज आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट बनने वाला है और पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव है तो दिस इज करेक्ट। अब तुमको ये यूज करना है और क्या फाइंड करना है, यूई। सो व्हाट इज 1 बाय यूई, इट इज 1 बाय वीई माइनस 1 बाय एफई, बराबर करेक्ट गुड। 1 बाय यूई, यूई फाइंड करना है तो यूई के लिए तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं होंगे, लेकिन वीई और एफई के लिए होंगे। फाइनल इमेज जो बनता है वो आईपीस के लेफ्ट में बनता है, अगर आपको याद होगा तो फाइनल इमेज इज टू द लेफ्ट ऑफ आईपीस, ट्यूब के अंदर बनता है ना, टू द लेफ्ट ऑफ आईपीस। तो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और आईपीस हो या ऑब्जेक्टिव हो, वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो क्या लिखोगे प्लस। तो 1 बाय यू ई इक्वल्स टू, माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 बाय वी ई प्लस 1 बाय एफ ई। और यहाँ माइनस आने का मतलब है कि यू ई नेगेटिव आने वाला है, जो आना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाया था वो ऑब्जेक्टिव के तो राइट में था लेकिन आईपीस के लेफ्ट में था, और यही इमेज आईपीस के लिए क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो लेफ्ट में था ना, आईपीस के लेफ्ट में था ना, हाँ तो माइनस आना चाहिए ना, हाँ तो आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीई, अभी फाइंड किया तुमने, वी सॉरी दिया है ना, दिया है, डीडीवी बोला है ना, डीडीवी, हाँ डीडीवी बोला तो 25। व्हाट इज एफई, 5 5 सही है 5। अब एक काम करना, क्या करना, सेकेंड टर्म को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। तो 1 बाई यू ई इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 25। तो यू ई इक्वल्स टू 25 बाय 6। व्हाट इज 25 बाय 6? 4.16। 24 6 4 24, ठीक 4.16, ठीक है तुम बोलते हो तो मान लेता हूँ। ओके, क्या फाइंड करना था आपको, लेंथ। लेंथ आएगा मॉड ऑफ वीओ प्लस मॉड ऑफ यूई। वीओ की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वीओ 7.5, और यूई कितना है, यूई 4.16, मॉड है माइनस मत लिखना। 7.5 में 4 ऐड कर लिया तो 11.5, 11.5 में 16 ऐड कर लिया तो 11.66 सेंटीमीटर, 11.67। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया होना चाहिए, ऑप्शन ए है। So we'll now jump to NEET PYQs. एज यूजुअल हम लोग पहले नीट के PYQ कंप्लीट करके फिर JEE के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो विल फर्स्ट जंप टू PYQs ऑफ नीट। ओके
गुड क्वेश्चन। 2017 का क्वेश्चन है, सबका ध्यान यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बट इजी, पर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको पार्ट बाय पार्ट रीड करो, एकदम से मत करना। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एल, तो अभी एक सोर्स एल है, वहां से एक लाइट का बीम, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक सोर्स एल है, इसमें से कोई लाइट का बीम आ रहा होगा। इट्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। तो सोर्स से x डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर फिक्स्ड है, इस पे एक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब ऐसा गया, नॉर्मली मतलब ऐसा गया, ओके। तो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ऐसा गया, दिस इज व्हाट दैट टाइम टू टेल यू। देन आगे क्या बोला है, द बीम इज रिफ्लेक्टेड एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल placed just above the source। The beam is reflected back, on as a spot on a scale just above the source। तो सोर्स के ऊपर एक स्केल था, उस स्केल पे ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो वापस आया एज अ स्पॉट, तो यहाँ पे एक स्पॉट बन गया। गुड, बराबर, यहां तक क्लियर। आगे बोला है, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द मिरर इज हाउ मच, x। तो ये डिस्टेंस x है, इसको बोलना नहीं, दिस इज x। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, अब तुमने मिरर को रोटेट कर दिया थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y ऑन द स्केल, द एंगल थीटा इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन वापस रीड कर लो। A beam of light from source L, some beam of light from source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance from the source। The beam is reflected back as a spot on the scale, just above the source, just above। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, just above मतलब यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि just बोला है, just मतलब छोटा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि नॉर्मली होता भी ऐसा है, अगर परपेंडिकुलर लाइट गया तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही होता है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, बाय द वे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करते हो, नॉर्मल से, और ये रे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्मल, बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या आएगा, 0, मतलब जिस डायरेक्शन में गया उसमें वापस आया, इसलिए उन्होंने बोला जस्ट अबो, जस्ट, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जस्ट, थोड़ा सा ही ऊपर वापस रिफ्लेक्ट होकर आया। When the mirror is rotated through a small angle theta, अब मैंने मिरर को रोटेट कर दिया थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale। अब जब आप इसको रोटेट कर दोगे थ्रू सम एंगल थीटा, तो इमेजिन दैट यू आर रोटेटिंग दिस थ्रू सम एंगल थीटा, सो दिस इज थीटा। अब क्या हुआ, क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, the spot of light is found to move through a distance y on the scale। अब जो लाइट है ना, लाइट वो ऐसा रिफ्लेक्ट होके आएगा, और ये जो स्पॉट यहाँ था ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ऐसा उन्होंने बोला है, यहाँ शिफ्ट हो गया, कितने से शिफ्ट हो गया, y से। सही है, पक्का, गुड। तो फिर द एंगल थीटा इज गिवन बाय, तो बताओ भाई एंगल थीटा कितना है, बताओ एंगल थीटा कितना है, बता दो। How much is the angle theta? How much is the angle theta? How much is the angle theta? आपको याद होगा, होना चाहिए, पहला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्लेन मिरर का क्वेश्चन, सबसे पहला प्लेन मिरर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, यस, यस और नो। इस मॉड्यूल का आपका सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आ ही गए, ऑलमोस्ट आ गए। क्या है क्वेश्चन, जब आप मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हो
तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होता है? कितना? तो फिर तुमको अभी आंसर, और क्या आंसर बताओ फिर मैं? 2 थीटा पता होना चाहिए तुमको ये सब। नहीं नहीं, रुको रुको जरा, रुको बताता हूँ। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? आएगा आएगा। क्वेश्चन ही गुम हो गया। रुको रुको, मिलेगा, ये देखो ये मिल गया ना, मिल गया मिल गया। पहले रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आ रहा था? सेम डायरेक्शन में। यस यस, हाँ या ना? अभी कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, यहाँ पे। यस, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुमको बताता है कि अगर मैंने मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो गया? मतलब ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जा रहा था, अब यहाँ जा रहा है, तो ये एंगल कितना है? कितना है ये? 2 थीटा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? यू नो व्हाट इज tan ऑफ एनी एंगल? विच साइड बाय विच साइड? तो tan ऑफ 2 थीटा कौन होगा? y बाय एक्स, y बाय एक्स, y बाय एक्स। अब आगे क्या बोला है? मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल। डू रिमेंबर स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा थीटा होता है, तो tan 2 थीटा क्या होगा? 2 थीटा। तो फॉर स्मॉल एंगल, for small angle you can write down tan of 2 theta equal to 2 theta. तो therefore 2 theta equals to क्या मिल गया? y by x। तो थीटा कितना मिल गया? y by 2x। y by 2x ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed at a distance of 40 centimeter। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यहाँ जरा ध्यान दो, ध्यान होगा तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने में ज्यादा टेंशन नहीं पड़ेगा। इफ यू सी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर? 15। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? 30। देयर इज द ऑब्जेक्ट 40, मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, वेयर द इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। याद रखना है। तो इनिशियल केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? 40 बियॉन्ड सी, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस 30 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है, मतलब इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एस। डू रिमेंबर मैंने बोला था जैसे तुम ऑब्जेक्ट को पास में लाओगे इमेज दूर जाएगा, याद है? हाँ, आगे पढ़ो फिर। अब इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? 40 सेंटीमीटर पे। अब तुम 20 सेंटीमीटर पास लाए तो कितने पे रह गया? 20। और सेंटर कहाँ था? 30। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ जाएगा? बियॉन्ड सी। तो इमेज पीछे गया। इमेज कहाँ गया? पीछे गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 30 टुवर्ड्स, 36 टुवर्ड्स। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे। अरे ये नहीं, ये भी तो देखेंगे, ऐसे तुक्के नहीं मारना। एजुकेटेड गेस अलग चीज होती है और रैंडम आंखों की पट्टी बांध के किधर भी फेंकना वाला चीज होती है। एजुकेटेड गेस इसको बोलते हैं कि तुम जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तुमको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 है, तो रेडियस 30 हो गया, क्योंकि कॉनकेव मिरर है वो। मिरर में f इक्वल टू r/2 होता है, r इक्वल टू 2f होता है। मतलब शुरू में ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, तो इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। फिर उन्होंने बोला 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मूव किया, मतलब 20 सेंटीमीटर, तो 40 में से 20 गया तो अभी 20 सेंटीमीटर पे है। 20 सेंटीमीटर मतलब 30 से कम, 30 सेंटर था, तो इमेज कहाँ शिफ्ट होगा? बियॉन्ड सी, मतलब इमेज मिरर से दूर जाएगा, अवे जाएगा। अवे कितना अवे जाएगा वो देखेंगे, लेकिन अवे जाएगा। मतलब कम से कम तुमने 2 ऑप्शंस हटा दिए। देखो ये, इसको मैथ्स में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो हेड आने के चांसेस हाफ है, टेल आने के भी हाफ है, राइट? करेक्ट। मतलब जब क्रिकेट में टॉस होता है ना, किसी कैप्टन ने बोला हेड, तो उसका सही आने का चांस आधा है, 50%, गलत आने का भी 50%। लेकिन जब तुम 4 में से एक ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हारा सही आने का चांस सिर्फ 1/4 है, 0.25, 25%, और गलत होने का चांस 75% है। तो तुमने 2 ऑप्शन एजुकेटेड गेस से हटा दिए, मतलब अब तुम्हारे सही होने के चांसेस 25 से 50% हो गए, 50%। ये मैटर करेगा अगर तुम अच्छे से
क्रैक करना है एग्जाम को तो मैटर करेगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। केस 1 केस 2, केस 1 हो या केस 2 हो, तुमको पूछा है इमेज कितना डिस्प्लेस हुआ, तो तुमको दोनों केसेस में इमेज डिस्टेंस ही फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो डू यू रिमेंबर 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, मतलब 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u यूजिंग साइन कन्वेंशंस। और मैं तुमको मैंने पहले ही बोल दिया कि जो फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज होता है क्या? नहीं। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि रियल इमेज बनने वाला है, और रियल इमेज कहाँ होता है? टू द लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव होना भी चाहिए था ये। अब हम देखते हैं केस 1 केस 2। तो फॉर्मूला हमारे पास रेडी हो गया। अब हम केस 1 और केस 2 दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1/v1 इक्वल्स टू 1/f, ऑफ कोर्स माइनस साइन तो है ही, माइनस तो रहेगा ही, 1/f प्लस 1/u1। f1 मत लिख देना, मिरर सेम था, मिरर सेम था, सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो। व्हाट इज फोकल लेंथ? 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस? 40 सेंटीमीटर। तो 40 प्लस 15, 55 अपॉन 15 इंटू 40, ये आ गया आपका 5 11 जा और ये 8 जा। करेक्ट। इसको ऐसे रखेंगे, आई विल नॉट कैलकुलेट। तो v1 आ जाएगा, ये 1/v1 है बाय द वे, तो v1 आ जाएगा माइनस 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 होता है 120, 120/11, 121/11 मतलब लगभग 11 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। देखते हैं क्या आता है क्या नहीं, कुछ गलती हुई तो चेक करना पड़ेगा, हो सकता है यू वी कैन मेक मिस्टेक्स आल्सो। 1/v2 इक्वल्स टू माइनस 1/f प्लस 1/u2, माइनस 1/f, व्हाट इज f? 15, व्हाट इज u2? 20, तो माइनस 20 प्लस 15 कितना? 35 अपॉन 15 इंटू 20। वेरी गुड 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 गुड, 7 जा एंड 4 जा बराबर आ गया। गुड। व्हाट इज, हाउ मच इज दिस देन? v2 कितना हो जाएगा? माइनस 60/7। तो तुमको फाइंड करना है कितने से शिफ्ट हुआ, मतलब तुमको फाइंड करना है व्हाट इज मॉड ऑफ v1 माइनस मॉड ऑफ v2। सही है कि उल्टा? अरे रे, उल्टा। v2 ज्यादा है, v1 कम है। और लॉजिकली भी तो बोला मैंने, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे था तो इमेज पास में था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और एफ के बीच में आया तो इमेज पीछे चला गया। तो v2 माइनस v1 फाइंड करना चाहिए तुमको, राइट? तो मॉड ऑफ v2 माइनस मॉड ऑफ v1 फाइंड करना चाहिए। व्हाट इज मॉड ऑफ v2? 60/7 एंड हाउ मच इज दिस वन? 120/11, 120/11। आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो। व्हाट इज 60/7? अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग। और ये कितना है? 11 है। उल्टा लिखा है ना, इसके लिए उल्टा लिखा है ना मैंने। हाँ 11 है, 11, ठीक है 11, ओके। 8.5 माइनस 11 कितना आ गया? 2.5। ये तो नहीं आ सकता आंसर, नहीं आ सकता ना, कुछ तो गड़बड़ हुई। कहाँ गड़बड़ हुई? फॉर्मूला क्या गलती हुई? यस, तो ये एक्चुअली मिरर है। तो मिरर को अगर लेंस का इक्वेशन लगाएंगे तो गलत ही होने वाला है ना। तो अभी अभी बराबर है ये, यस ये सही है। तो इधर एक माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो सिर्फ फोकल लेंथ नेगेटिव रहने वाला है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना? गुड गुड। तो अगर ऐसा है तो अब आ जाएगा, डोंट वरी, नाउ इट इज गुड। तो दिस शोज कि अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, एब्सेंस ऑफ माइंड है, हमने हर जगह पे लेंस की जगह पे मिरर की जगह पे लेंस लगा रहे तो नहीं आएगा आंसर। ये ठीक है? यस और नो? यस। ये ठीक है क्या? यस। ये करेक्ट है क्या? यस। तो आंसर करेक्ट आएगा, आ जाएगा। व्हाट इज, मैंने इसलिए बोला था मिस्टेक हो सकती है, करो मत, हो सकती है लेकिन करना नहीं। ओके, तो अब कैलकुलेशन भी सिंपल आ जाएंगे। कैलकुलेशंस विल बिकम सिंपल नाउ। हाउ मच वाज u1? वाज इट 40? हाँ कि ना? हाँ। व्हाट वाज फोकल लेंथ? इज इट 15? यस।
15 minus 40 is minus 25, correct? 40 into 50. Yes, no, yes. 3s are and 5s are, 1s are and 8s are. So V1 equals to minus 24. Similarly, 1 by V2 will be 1 by U2 minus 1 by F. U2 कितना था? 20 था क्या नहीं? Yes. ये 15 था कि नहीं? Yes. 15 minus 20 is minus 5. Correct है ना? हाँ, 1s और 3s are. तो 1 by V2 is 1 minus 1 by 60. तो V2 is minus 60. अगर ये minus 60 आ गया तो तुमको अभी सिर्फ 60 में से 24 को माइनस करना पड़ेगा, 36 आंसर आएगा। 60 में से 24 माइनस करोगे तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, विच इज ऑप्शन नंबर बी, और 100% ऑप्शन नंबर बी ही दिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हमको सिर्फ बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए, जो तुम सबको पता है। तो तुम सब यहाँ ध्यान दो, आप सबको आंसर ऑलरेडी पता है, सिर्फ यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यू विल टेल मी द आंसर। Match the corresponding entries of column 1 with column 2, where m is the magnification produced by the mirror. Okay, याद रखना मिरर है, मिरर। मुझे एक बात बताओ, कॉन्केव मिरर कितने टाइप के इमेज बनाता है? 2 टाइप, रियल एंड वर्चुअल। और कॉन्वेक्स सिर्फ वर्चुअल, बराबर। और अगर आपको याद होगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस आता है और वर्चुअल का हमेशा प्लस आता है। और जो वर्चुअल इमेज कॉन्केव ने बनाया था, किसने बनाया था? वो हमेशा मैग्नीफाइड होता है। क्या होता है? मतलब m की पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1, m की पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब कौन सा मिरर? कॉन्केव। और इमेज वर्चुअल। और कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल बनाता है, वो डिमिनिश बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल एंड डिमिनिश। इतना नॉलेज होगा ना तो अभी बताओ, m इक्वल टू -2, पहले तो माइनस, मतलब कौन सा इमेज? रियल इमेज। कौन सा इमेज? तो a s के साथ तो मैच, सॉरी r के साथ तो मैच होना ही चाहिए, लेकिन रियल इमेज बनाता कौन है? कॉन्केव। तो साथ में किससे मैच होना चाहिए? मतलब q और r। a शुड गो विथ q r, a शुड गो विथ q r। ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ऑप्शन नंबर a आएगा, राइट? फिर भी वेरीफाई कर लो फॉर योर सेटिस्फैक्शन। आंसर तो आ गया। m की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू एंड आर, क्योंकि कॉन्केव एंड रियल। तो m मतलब b शुड गो अगेन विथ q एंड r, b शुड गो विथ q एंड r। +2, प्लस मतलब वर्चुअल, और 2 मतलब 1 से बड़ा है तो कॉन्केव वर्चुअल QS। हाफ प्लस है तो वर्चुअल है, और लेस देन 1 है तो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स वर्चुअल PS। डन। कुछ सॉल्व ही नहीं करना था इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना था इसमें, नथिंग। अब ये जो क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर, हमने आपके स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैंने बताया था कि सेम टाइप का क्वेश्चन जेईई नीट में आता है। और लेंथ, रॉड ऑफ लेंथ, एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे तुमने। आपने रॉड को, पेंसिल को यहाँ पे, रॉड को वहां पे, पेंसिल को यहाँ पे, रॉड को, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में रेक्टेंगुलर शीट को कहाँ रखा था? अलोंग द प्रिंसिपल axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror. The length of the image length पूछा है। तो ठीक है, I will just very quickly tell you the solution of this. ये हमारे पास एक concave mirror है। This is the principal axis of the mirror. Here you have pole of the mirror. Here you have a focus of the mirror. और by the way, focal लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, बराबर ना? इसका मतलब फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ रेडियस। तो ये हो गया रेडियस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? F इक्वल्स टू r/2 होता है कि नहीं होता है? मतलब फोकल पॉइंट ये पोल और सेंटर का मिड पॉइंट है कि नहीं है। और तुमको यहाँ पे क्या बोला है? फोकल लेंथ कितना दिया है? 10। तो ये 10 और ये 10 तो कितना हो गया? 20। और जो रॉड है उसका भी लेंथ कितना है? 10। कितना बोला है? 10।
लेकिन ये रखा कैसा है, रखा ऐसा है, कैसा रखा है देखो, सच दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल, उसका एंड जो पोल से पास में है वो कितना दूर है, 20, मतलब वो सेंटर पे है, वो कहाँ है, सेंटर पे। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त वैसे ये जो मैं ऐसा बोल रहा ना, वो कहाँ है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस टू गेन योर अटेंशन, बिकॉज आई एम अटेंशन सीकर, बिकॉज यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, तो आई वांट योर अटेंशन हियर, सबका ध्यान यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर बार हमको स्टेट बोर्ड जैसा मेथड नहीं यूज करना होता। मतलब ये पहला ऑब्जेक्ट था कि नहीं, हाँ, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, वेरी गुड, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर द इमेज इज एट सेंटर, मतलब बेसिकली इफ यू जस्ट नो दिस, आपका काम आधा हो गया, क्योंकि नाउ यू नो V1 इज इक्वल्स टू R विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। नहीं तो तुम पता है क्या करते, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस प्लस ना, प्लस मिरर है कि नहीं, हाँ प्लस, तो पहले तुम V1 फाइंड करते करते जो आएगा 20, करके देख लो वो आएगा 20, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा ध्यान हो तो फिर हो गया, कर लो ठीक है। 1/v1 इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u1, साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या हो गया 1/u1 माइनस 1/, आएगा ना, व्हाट इज 1/v1 देन, 1/v1 इज 1/u1, व्हाट इज u1 20, और ये कितना है 10, तो 1/v1 इक्वल्स टू 1/20 माइनस 2/20, तो 1/v1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2/20, मतलब 1/v1 इज माइनस 1/20, मतलब v1 इज माइनस 20, तो मैंने भी तो भाई बोला 20 से माइनस, मतलब इन्वर्टेड, मतलब ऑन द लेफ्ट साइड है वैसे, तो करेक्ट है वो। तो अगर नॉलेज होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये काम बच जाता हमारा। दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, वेरी गुड, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, बिटवीन 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 बिटवीन, वेरी गुड, रुको, सी 20 सेंटीमीटर, एफ 10 सेंटीमीटर, बराबर, करेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 10, और आप बोल रहे हो कि बिटवीन सी एंड एफ, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जो इमेज बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, ऐसा तुम बोल रहे हो, मतलब जो इमेज का लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए, इमेज का लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए, मतलब ए और बी तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है, तो देख लो सी और डी में से एक ऑप्शन आया क्या, हाँ, एजुकेटेड गेस, तुम्हारे चांसेस गलती के कम हो गए। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं, V2 फाइंड करना है, V2 फाइंड तो ऐसे ही हो जाएगा, V2 तो ऐसे ही फाइंड हो जाएगा, यही फॉर्मूला सिर्फ V2 के लिए, 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/u2 माइनस 1/f, हाउ मच इज u2, if this is, if u1 is 20, u2 is 10 plus 20, how much is that, हाँ, तो पर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो वो 30 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ कितना था 10, तो 1/30 माइनस 3/30, तो कितना हो गया माइनस 2/30, मतलब कितना हो गया माइनस 1/15, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, -15, और अगर आपको याद होगा लेंथ ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हो, लेंथ ऑफ इमेज अगर आपको याद होगा, मॉड ऑफ V1 माइनस V2, V1 की वैल्यू कितनी थी 20, ये कितनी है 15, तो आंसर कितना है 5, ऑप्शन नंबर डी, डन।